वेलकम टू इंडियन फाइट जंगी। इंडियन फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। आज खबरों की शुरुआत बॉक्सिंग की दुनिया से करते हैं, क्योंकि बॉक्सिंग की दुनिया में पिछले 2 दिनों में बहुत बड़े उलटफेर हुए हैं। डैनियल डुबोआ ने एंथनी जोशुआ को नॉकआउट किया 5 राउंड में। 5वें राउंड में एंथनी जोशुआ को उन्होंने तीसरी बार नॉकडाउन किया, जो कि नॉकआउट कंसीडर किया गया और फाइट खत्म हो गई। इस फाइट ने एक बार फिर से साबित किया है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया क्या बोल रहा है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप में टैलेंट कितना है, इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सो कॉल्ड एमएमए पंडित आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, बट फ़र्क इस बात से पड़ता है कि टैलेंट और स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन क्या है। स्ट्रेटेजी भी लगभग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी टैलेंट। मैं आज भी यही कहूँगा कि एंथनी जोशुआ ज़्यादा टैलेंटेड फाइटर है डैनियल डुबोआ से, पर डैनियल डुबोआ की जो स्ट्रेटेजी थी वो शानदार थी। उसने एंथनी जोशुआ को पैर जमाने के लिए 1 सेकेंड भी नहीं दिया और रिजल्ट आपके सामने है। आप में से शायद किसी को पता नहीं होगा, बट ये जब चैनल मैंने बनाया था तो जब मैंने एंथनी जोशुआ के बारे में पहली बार बात की थी और एंथनी जोशुआ तब अनडिफीटेड फाइटर था, तो मैंने कहा था कि एंथनी जोशुआ बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। तब बहुत सारे लोगों को सही नहीं लगा था, पर उसके बाद से एंथनी जोशुआ ने साबित किया कि वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर कॉनर मैकग्रेगर को लेकर है। कॉनर मैकग्रेगर भी डैनियल डुबोआ वर्सेस जोशुआ वाली फाइट में मौजूद थे, तो कुछ लोग माइक लेकर कॉनर मैकग्रेगर के पास पहुंच गए और पूछने लगे कि आपका भविष्य क्या है। तो कॉनर ने कहा कि 2025 में वो 2 फाइट करेंगे, यानी कि ये बात तो तय हो गई कि 2024 में कॉनर हमें दिखाई नहीं देने वाला है। और जहाँ तक बात कॉनर के ये कहने की है कि 2025 में वो 2 फाइट करेंगे, तो वी विल बिलीव इट व्हेन वी सी इट। जैसे कि एक बड़े शायर ने कहा है कि उम्र कुछ यूं ही गुजर गई, आधी हगने में और आधी तेरे इंतज़ार में। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अगली खबर फिर बॉक्सिंग को लेकर है। एंथनी जोशुआ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है। मेरे हिसाब से भी रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा पैसा अभी टेबल पर बाकी है, उसे भी कमाना चाहिए। एक काम करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे फाइटर हैं जैसे कि डोरानोमी है और आपका टोनी फर्ग्यूसन है, जिसके बारे में आप लोगों को मानना है कि उन्हें फ़ाइट नहीं करनी चाहिए और फिर भी वो फ़ाइट लगातार करते जाते हैं। आखिर वो क्यों करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। खैर, एंथनी जोशुआ वापस आते हैं। एंथनी जोशुआ ने कहा कि उसे रिटायरमेंट लेने का कोई इरादा नहीं है, जो मेरा मानना है कि इसको नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात उसने और कही कि ये सब तो होता रहता है, हर फाइटर के साथ ये हो सकता है। मेरे दोस्त, बात तो बिल्कुल सही है कि ये फाइट हर फाइटर के साथ हो सकता है, बट तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही होता नज़र आता है। ऐसा कोई भी फाइटर जो अपने नॉर्मल बिहेवियर से हट के कोई भी बिहेव करता है ना रिंग के अंदर, तो तुमको पता नहीं क्यों दिन में तारे नज़र आने लगते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अगली खबर डेना वाइट से जुड़ी हुई है, पर बॉक्सिंग से भी जुड़ी हुई है। डेना वाइट ने कुछ दिनों पहले कहा कि बॉक्सिंग के बारे में आप लोग हमेशा सवाल करते रहते हैं कि मैंने एक बार कहा था कि UFC बॉक्सिंग में कुछ करेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द एक बड़ा अनाउंसमेंट होकर रहेगा, जो कि UFC के बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखने को लेकर है। दोस्त, UFC की बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखने को लेकर अगर बात चलेगी ना, तो बहुत दूर तक जाएगी और मेरे उसमें ओपिनियन थोड़े से हार्श भी हो सकते हैं। बहुत सी बातें हैं जो UFC बॉक्सिंग के लिए कर सकता है, जो कि उसे बेहतर बनाएगी, पर बहुत सी बातें हैं जो UFC अगर करेगा तो उसे बहुत घटिया बना देगा। मेरा मानना है कि MMA की दुनिया में UFC जिंदा रहे तो अच्छी बात है, पर बॉक्सिंग की दुनिया में ना जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बॉक्सिंग की दुनिया में बहुत सी बुराइयां हैं। जैसे कि हम बेस्ट फाइटर को बेस्ट फाइटर से फाइट करते हुए देखते हैं, पर बहुत समय बाद देखते हैं इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन चलते रहते हैं, दुनिया भर की बातें होती रहती हैं। बेस्ट फाइट जो है वो हम थोड़ा डिले के साथ देखते हैं, पर दूसरी बात है कि फाइटर्स को पैसा मिलता है। UFC अगर बॉक्सिंग की दुनिया में जाएगी तो हो सकता है कि हम बेस्ट को बेस्ट से फाइट करते हुए देखें बहुत ऑफन तरीके से, बट ये भी है कि शायद उन्हें पैसा पहले से कम मिलने लगे। अब आप में से कुछ कहेंगे कि भाई ऐसा है कि मोहम्मद अली एक्ट तो है, तो फिर डेना वाइट कैसे कम पैसे दे सकता है। दोस्त, मोहम्मद अली एक्ट की एक बाउंड्री है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे ही आप उससे बाहर जाते हैं तो मोहम्मद अली एक्ट आप पे लागू नहीं होता है। खैर, इस बात की जब डिटेल्स आएंगी तब बात करेंगे, अभी टेनोरा पीटने से कोई मतलब है नहीं। ये फिर भी ये वैसे ही हो सकता है जैसे एक समय था जूफा बॉक्सिंग टाइप नॉनसेंस। एनीवेज लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलिए एक फाइट अपडेट भी कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि वोल्कोव वर्सेस सिरिल गान होने वाली थी, जिसको लेके थोड़ा बहुत एक्साइटेड था मैं, पर वो फाइट अब डिले हो गई है क्योंकि वोल्कोव की इंजरी हो गई है। देखिए, खबर जो है वो कुछ इस तरह से है कि फाइट डिले हुई है, यानी कि शायद 1 या 2 फाइट वीक डिले हो। फाइट के कैंसिलेशन के बारे में कोई खबर नहीं है, अगर होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इंटरनेट की दुनिया में जिंदा हैं तो आपको पता होगा कि शॉन ओमैली कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा क्रिंजवर्दी बकवास कर रहा है। उसी में से एक बकवास उसने ये की है कि वो डिज़र्व करता है इमीडिएट
टाइटल रीमैच। दोस्त, तुम इमीडिएट टाइटल रीमैच डिज़र्व नहीं करते हो, क्योंकि तुमने अपनी डोमिनेंस जो है वो कभी इस्टेब्लिश की ही नहीं। एक टाइटल डिफेंस है, एक टाइटल विन है, इस पे इमीडिएट रीमैच नहीं कर मिलता। तुम्हें पता है कि साथ कौन डिज़र्व करता है इमीडिएट टाइटल रीमैच? इमीडिएट टाइटल रीमैच डिज़र्व करता था अल्जमेन स्टर्लिंग। उसको मिला क्या? अल्जमेन स्टर्लिंग के बारे में मेरे विचार कुछ भी हों, बट ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट 135 पाउंडर ऑफ ऑल टाइम। स्टिल तुमसे हारने के बाद उसे कोई रीमैच नहीं मिला। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि उसने 145 में जाने का डिसीजन ले लिया था इसलिए नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। ही डिड नॉट टेक दैट डिसीजन इमीडिएटली, ही वेटेड सम टाइम एंड देन ही टुक दैट डिसीजन। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। एंड यार, इसके अलावा और भी थोड़ी बहुत खबरें हैं, वो कुछ ऐसी हैं कि इसने कहा कि उसके बारे में ऐसा है और उसने कहा इसके बारे में ऐसा है। यार, कोई भी आदमी इसके बारे में कुछ ना कुछ कहते ही रहता है। मुझे नहीं लगता कि इन सब से आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है। जिससे फ़र्क पड़ता है वो खबरें मैंने बता दी। कि एक काम करते हैं, एंड में आपको एक मूवी रिकमेंडेशन दूँ क्या मैं? वन ऑफ माई फेवरेट मूवी है मिर्च मसाला। अगर आपको देखना हो तो शायद मेरे ख्याल से यूट्यूब में मौजूद होगी। पुरानी मूवी है पर बहुत शानदार मूवी है। और उस मूवी में वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेस एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम स्मिता पाटिल है। तो देखिएगा ज़रूर अगर टाइम मिले तो, है ना। और सब्र रख के देखने का, ऐसा नहीं कि 10 मिनट देखा और फिर वो निकल लो। नहीं, पूरा माहौल बना के देखोगे ना तो एंड में मज़ा आएगा। ये मेरा वादा है। ठीक, अपना ख्याल रखिए, अपने का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।